पाकिस्तानी कौम के वोटों की तजलील हुई है। पाकिस्तानी कौम के वोट के तकद्दस को पामाल किया गया है। जो कौम ने इनको वोट नहीं ना दिया, ये उससे इंतकाम लेने के लिए बुलाया गया है। अब कौम को जागना होगा कि क्या कौम अपने वोट के तकद्दस को पामाल होने देती है या कौम फिर अपने वोट का तकद्दस जो है उसको कायम और दायम रखती है। कप्तान कहता था मैं हुकूमत से बाहर आ गया तो और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और उसने वो साबित किया। अब जबकि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, अब ऑपोजिशन भी करेंगे, ऐवान में भी रहेंगे, मैदान में भी रहेंगे। कैसा पाएंगे इमरान खान को आप? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मंजे हुए लीडर बन चुके हैं। कप्तान को गुगली भी करनी आती है, शॉट भी मारनी आती है, फील्डिंग भी करनी आती है, बाउंसर भी मारना आता है, और अपने किस खिलाड़ी को किस वक्त पीछे लाना है ये भी करना आता है। सब सुना आजकल गाना गा रहे हैं, कोई नवा लाला ला के सानू रोल जा, झूठिया एक झूठ होर बोल जा। तो मियाँ सब बेचारे बड़े परेशान है। सर हुआ तो गलत है ना, पूरी अखबारों में छुपवा दिया, गाने चलवा दिए, नवाज दो, और एंड पे आगे आपने शहबाज दे दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार। ये तो ढूंढे ना कि अपने घर के अंदर कौन है जिसने ये सारा कुछ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी एंकर पर्सन राना मोहम्मद अजीम साहब। उनसे जानेंगे इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक नई हुकूमत साजी का काम जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, और कहां कहां पे डील हुई है, इस डील के पीछे कौन है, इमरान खान कब बाहर आएंगे, किसके लिए खुशखबरी है, कभी खुशी कभी गम, किसके पास आएगा, इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आखिर वो लम्हा आ गया कि मुज़ाकरात फाइनल हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो लोग साथ बैठ गए जिन्होंने घसीटना था, जिन्होंने बड़े बड़े ऐलानात किए थे। ये हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुआ यह है कि नई बोतल है और पुरानी शराब है, इसमें और कोई चीज नहीं है। इन मुज़ाकरात को किसी ने तैयार करवाया। अब अगर आप गौर से देखें तो आसफ अली जरदारी साहब दरमियान में बैठे हैं जी, और एक साइड में बिलावल साहब बैठे हैं, शवाशी साहब बैठे हैं। किसी एक के चेहरे पे कोई रौनक नजर आ रही है? नहीं। किसी एक के चेहरे पे कोई इत्मीनान नजर आ रहा है? नहीं। ये सब कुछ जहां पे तय हुआ है उसी जगह पे तय हुआ, एक पैकेज था, पैकेज के तहत हुआ है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम के वोटों की तजलील हुई है। पाकिस्तानी कौम के वोट के तकद्दस को पामाल किया गया है, और पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक ऐसे हुक्मरान को फिर लाया गया है जिसके आने से डॉलर, जिसके आने से बिजली, जिसके आने से गैस, जिसके आने से आटा, जिसके आने से चीनी, जिसके आने से घी, जिसके आने से सब्जियां, जिसके आने से एजुकेशन, जिसके आने से मेडिसिन, हर चीज महंगी हो जाएगी। ये तो पाकिस्तानी कौम को से इंतकाम लेने के लिए बुलाया गया है। शाहिद साहब, जो कौम ने इनको वोट नहीं ना दिया, ये उससे इंतकाम लेने के लिए बुलाया गया है। अब कौम को जागना होगा कि क्या कौम अपने वोट के तकद्दस को पामाल होने देती है या कौम फिर अपने वोट का तकद्दस जो है उसको कायम और दायम रखती है। ये लग पता जाएगा। राना साहब कप्तान को माइनस कर रहे थे, इमरान खान को माइनस कर रहे थे, इमरान खान की सियासत खत्म कर रहे थे, और जिन्हें लाया गया था, जिनके कबूतर उड़ाए गए थे, उनके कबूतर ही उड़ गए। अच्छा, आपको एक मजे वाली बात बताऊं, इमरान खान इन सबको माइनस कर दिया, सबको, ये सब माइनस हो गए। कप्तान 4 माह के अंदर अंदर अवाम में होगा, 4 माह के अंदर, 4 माह के अंदर अंदर, और कप्तान इलेक्शन लड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो पहले 17 माह इन्होंने निकाले हैं ना, जी जी, उस वक्त था अपोजिशन लीडर राजा रियाज, जी जी बिल्कुल, वो भी इनके घर का था। अब है पीटीआई, अपोजिशन लीडर भी तगड़ा, पंजाब में भी तगड़ा, वफाक में भी तगड़ा, केपीके में हुकूमत, और उसके बाद सड़कों पर एहतजाज, अवाम की तरफ से महंगाई पे, पीटीआई, जमात इस्लामी और दीगर जीडीएफ की तरफ से ये जो इलेक्शन करप्शन, इससे दांत भी ना कहें, इलेक्शन करप्शन, इस पे
राना साहब, आपने सुना होगा कप्तान कहता था मैं हुकूमत से बाहर आ गया तो और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और उसने वो साबित किया। अब जबकि उसने बहुत कुछ सीख लिया है, अब ऑपोजिशन भी करेंगे, ऐवान में भी रहेंगे, मैदान में भी रहेंगे, कैसा पाएंगे इमरान खान को आप? इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े मंजे हुए लीडर बन चुके हैं। अगर वैसे ना होते तो ये सारे उन्हें खा जाते। आपको पता है कि आपको खबर दे दूं जी, जिसका कल इंकशाफ खुद मियां शहबाज शरीफ ने किया कि हमने तहरीक इंसाफ को दावत दी थी आप हुकूमत बना लें। एक प्लानिंग हो रही थी, प्लानिंग ये थी कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत की दावत दी जाए और तहरीक इंसाफ को हुकूमत भी दे दी जाए। IMF, महंगाई, कर्जों का बोझ, सब कुछ तहरीक इंसाफ पे डाल दिया जाए और फिर कहा जाए जनाब ये आ गए हैं, और फिर इनको ऐसी हुकूमत दी जाए कि हाथ भी बांध दिए जाए, पाँव भी बांध दिए जाए और इनको करने भी कुछ ना दिया जाए, ताकि इससे इनकी कुव्वत खत्म हो। कप्तान को गुगली भी करनी आती है, शॉट भी मारनी आती है, फील्डिंग भी करनी आती है, बाउंसर भी मारना आता है, और अपने किस खिलाड़ी को किस वक्त पीछे लाना है ये भी करना आता है। कप्तान ने इनका सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया, सारी प्लानिंग खत्म हो गई। अब आप ज़हन में रखिएगा, सिर्फ 4 माह, मैं फिर कह रहा, कप्तान बाहर रहेगा 4 माह में, हुकूमत जलील होगी 4 माह में, यानी 4 माह बाद आपको हुकूमती कबूतर भागते नजर आएंगे। सही, ये बिल्कुल इनका सत्यानाश हो जाएगा। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान बचे, हम चाहते हैं पाकिस्तान खपे, हम चाहते हैं पहले पाकिस्तान उसके बाद कोई और चीज, लेकिन ये इस तरफ नहीं आते। राना साहब, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया ने देखा। आप अक्सर स्टोरी देते होते हैं ये सारे काम रात के 12 बजे क्यों होते हैं, और मियां साहब कहाँ चले गए? मियां साहब को बिठाया भी नहीं बीच में, इतना कुछ कर रहे हैं, बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है, क्या इतना दुख है कि ये खुशी जो है वो अभी भी इसके सामने छोटी लग रही है? सुना आजकल गाना गा रहे हैं, कोई नवा लारा ला के सानू रोल जा, झूठिया भाई एक झूठ होर बोल जा। तो मियां साहब बेचारे बड़े परेशान हैं। तो सुनने में आया कि वो मरी की वादियों में फिरते हैं और कभी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी किसी और तरफ देखते हैं। सुना है कि मुझे तो किसी ने कहा कि वो रेत के ऊपर लिख रहे थे वजीर, खुद ना उंगली से, वजीर आजम नवाज शरीफ। वो कभी लिखते हैं और एकदम मिट जाता है, कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, फिर लिखते हैं फिर मिट जाता है, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ तो गलत है ना, पूरी अखबारों में छुपवा दिया, गाने चलवा दिए, नवाज दो, और एंड पे आगे आपने शहबाज दे दिया। बात यह है कि वो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये तो ढूंढे ना कि अपने घर के अंदर कौन है जिसने ये सारा कुछ किया। राना साहब, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और GDA और इसके अलावा दीगर और जमातें हैं, क्या समझते हैं कि कप्तान इस दफा अच्छा खेलेगा? इससे अच्छा क्या खेलना है? और कप्तान ने शऊर दे दिया, कप्तान ने सोई हुई अवाम को जगा दिया, कप्तान ने यह बता दिया कि मैं हूं, कप्तान ने अवाम को यह बता दिया कि जनाब आपने क्या करना है। राजा रियाज की बात सुनी, आपने कहा कि पता नहीं क्या जादू कर दिया इमरान खान ने, हम जो भी कुछ लाते हैं लोग मानते ही नहीं है। बात सुनने कोई लाते क्या है, मुझे ये बताए ना, लाते क्या है ये? क्या लाते हैं? आप स्कैंडल लाते हैं अपनी तरफ से, वो ओ यार वो फारग करते हैं। अब देखें, अब इनको जवाब देना पड़ेगा। 300 यूनिट तहरीक पीपल्स पार्टी, 200 यूनिट नून लीग, 300 यूनिट तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान, 800 यूनिट देंगे ये? नहीं, कहां देंगे? तो बस फिर आने देना। आज सुना है कि ये कहते हैं वो जो जाली बेल्ट पेपर छपे हैं उस पे और उसको दिखाने वाले दोनों पे कार्रवाई होगी। यार सदके जामा। राना साहब, खवातीन की मखसूस नशिस्तें आप समझते हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से PTI हासिल कर लेगी? देखें, अगर तो इन्होंने जमहूरी कल्चर को आगे लेकर चलना है तो फिर ये समझदार होंगे तो उन्हें सीटें दे देंगे, और अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर इंतशार रहे तो फिर ये नहीं देंगे। पीपल पार्टी आजकल तो खुश रहेगी कि जब तक उनको आईनी ओहदे नहीं मिलते, लेकिन कल कला को आप समझते हैं कि आंखें दिखाएंगे जरदारी? आप गुजरने तो दे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 4 माह तो गुजरने दिया, अच्छा हनीमून पीरियड गुजरने दे, उसके बाद लग पता जाएगा। बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अजीम साहब ने आज एक मरतबा फिर से बड़ी खुशखबरी भी सुनाई है। 4 माह के बाद कप्तान जो है वो आवाम में भी है, इक़्तिदार में भी है, और सिर्फ 4 माह की हुकूमत जो है इस वक्त है, और कैसे चलेगी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात, बहुत सी दुआएं हैं। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।